हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो भी हमारी इस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। मतलब जैसे कि हमने शुरू करा था इस जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन जो जेकेपीएससी के एस में इसका जो सेकंड पेपर है, ठीक है ना, उसको हमने क्या करा था, शुरू करा था। उसमें ऑलरेडी दो वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो दो वीडियोज पहले नहीं देखी तो आप उनको भी जरूर देख लें। और इस वीडियो के साथ साथ आपको तीन चार और वीडियोस, मतलब इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक कौन सा अभी हमने लिया हुआ है, सिर्फ कौन सा, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हम करेंगे इस पेपर की, ठीक है। तो वो दोनों आपको यहाँ पर लगभग 7-8 वीडियोस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है, एक एक पेज करके ले रखा है। तो एक एक पेज को हम क्या करें, यहाँ पर उन पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्या करें, सॉल्व करें। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, 6 बॉयज ABCDE and F आर सिट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 6 बॉयज हैं, ठीक है, और वो सर्कुलर टेबल में क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली 2 बॉयज सिट इन बिटवीन ए एंड बी। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी, जहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसमें दो बॉयज जो है ना, एग्जैक्टली दो बॉयज क्या होने चाहिए, सिट होने चाहिए, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या, वैसे प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है ना, अपान टोटल केसेस, टोटल पॉसिबिलिटीज जो हो रही है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम एक सर्कुलर बनाते हैं, ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इसमें कितने हैं, ABCD and F, 6 बॉयज है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं एक है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पांचवा है, और यहाँ पे कौन सा, छठवां लास्ट है, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए अब उसने मानेंगे हम, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर उसने कहा था कि ए और बी के बीच में दो बॉय सिट करना चाहिए। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को मानते हैं तो हमें बी कहाँ मानना पड़ेगा, हमें बी यहाँ मानना पड़ेगा। तभी तो देखिए ना, तभी तो दो बॉयज यहाँ बीच में बैठेंगे, ठीक है ना। ऐसे ले लें, ये आप फिर आप देखेंगे, ऐसे आपको दो बॉयज देखने को मिलेंगे बीच में, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, तभी क्या होगा कि उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी दूसरे दो बॉयज की, उनके बीच में, मतलब ए और बी के बीच में दो एक्जैक्टली बॉयज बैठ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और बी ऐसे हुआ, ठीक है ना। अब हम ए और बी को कैसे, ए और बी अगर हम ऐसे ले, ऐसे करके, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे क्या हो, बी हो, तो ऐसे भी तो एक बॉय यहाँ, एक बॉय यहाँ, दो बॉय आ रहे बीच में। फिर अगर हम कैसे ले लें, अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है ना, तो ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो एक बॉय आपको यहाँ दिखेगा, एक बॉय आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर, तो ये जितने भी आप फेवरेबल केसेस में आप देखें तो ए और बी आपस में ओपोजिट रहेंगे, क्या रहेंगे, ओपोजिट रहेंगे, ठीक है ना। तो ए और बी जो है, कितने नंबर ऑफ वेज से ये सिट कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं ए और बी, तो कितने हैं ये, 2 फैक्टोरियल वेज में ये ए और बी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, ठीक है। अब पूरे कितने हैं, ये पूरे अगर आप देखेंगे तो पूरी प्लेसेस कितनी है यहाँ पर, जब ये ऑपोजिट बैठेंगे तो 6 हैं। दो में अगर आप देखेंगे तो दो में ये दोनों ऑपोजिट बैठेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दो फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि इसमें ए बी या बी ए, मतलब ए बी की जगह होगा या बी ए की जगह होगा। तो दो फैक्टोरियल वेज में ये ए और बी क्या हो सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो ये हो गया, लेकिन बाकी कितनी प्लेसेस बची हुई है पीछे, अब अगर आप देखेंगे तो वो सारे भी क्या है, इसी तरह ऑपोजिट है, ठीक है। तो वो कितने हैं, 4 है, कितने हैं वो, 4। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपान टोटल, टोटल अगर आप देखेंगे ना, देखिए अगर एक लाइन है और या फिर आप ठीक है लाइन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 चेयर्स हैं, कितनी है, 6 चेयर्स हैं। तो यहाँ पर 6 चेयर्स हैं, ठीक है, और 6 पीपल क्या करेंगे यहाँ पर, ये 6 बॉयज यहाँ पर क्या करेंगे कि बैठेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट कैसे, कितनी बन रही है, कितने नंबर ऑफ वेज में ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो क्या करोगे आप, 6 हैं, 6 जगह हैं, मतलब 6 कुर्सियाँ हैं और 6 लोग हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल करेंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर। तो जब इस सर्कुलर में आए तो उसमें आपको क्या करना है, -1 करना है। तो पूरे कितने हैं, मतलब अगर हम मान लेते हैं n है तो n-1 कर देंगे, n-1 फैक्टोरियल कर देंगे। यहाँ पर पूरे अगर आप देखेंगे तो पूरे बॉयज हैं कितने, वैसे 6 हैं, ठीक है ना। तो n कितना है, 6 है, तो 6-1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आएगा, टोटल आएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक। विच इम्प्लाइज 2 इंटू 1 कर दे इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 एकम 2 अपान 5, तो 2/5 क्या रहेगा हमारे पास, आंसर रहेगा। 2/5 कहाँ पर है, ए पर, ए पर, ये इसका क्या है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर डायमेंशंस ऑफ ए टैंक आर 1.2 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 5 मीटर। मतलब ये हुआ डायमेंशंस, मतलब हो गया उसकी साइड्स, ठीक है ना। जो इनर डायमेंशंस है टैंक की वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो 1.2 मीटर है, 80 सेंटीमीटर है और 5 मीटर है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अगर आप देखेंगे ना तो ये टैंक जो है ये आपको किस शक्ल में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तीनों इसकी डायमेंशंस तीनों साइड्स की क्या है, अलग अलग है। अगर अलग अलग है इसका मतलब ये क्या है आपके पास क्यूबाइड है, ठीक है। अगर तीनों एक जैसी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपके पास क्यूब होता। क्यूब किससे बनता है, क्यूब स्क्योर जोड़ेंगे आप, ठीक है ना, तो स्क्योर की सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो स्क्योर जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और रेक्टेंगल जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर इन डायमेंशन हमें टैंक की दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है टैंक की। कैपेसिटी मतलब उसका क्या निकालना है, कैपेसिटी मतलब हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 1.2 मीटर, कितनी है 1.2 मीटर। खास ध्यान रखना इसका, क्योंकि आंसर में उसने लीटर में कहा हुआ है कि आंसर जो मतलब जो कैपेसिटी होगी टैंक की वो कितनी लीटर की होगी, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इंटू ब्रेथ, ब्रेथ देखिए यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सेम करना, अगर यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर और लास्ट में मीटर है, या तो इस सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर आप कर दो कि इसमें मीटर में कन्वर्ट कर दो। लेकिन लास्ट में आपको इसको क्या, अगर सेंटीमीटर में आपने इसको कन्वर्ट किया तो लास्ट में आपको फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्यों करना पड़ेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। देखिए 1.2 मीटर हम क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 100 सेंटीमीटर का कितना होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का कितना होता है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1 अपान ये 100 है, नीचे आ जाएगा तो 1 अपान 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कितने का निकालना है, 80 का निकालना है, 80 का निकालना है। तो 80 इधर हो जाएगा, 80 इंटू 1 करेंगे तो 80 अपान 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 पे 4 करे तो 8 होता है, 2 पे 5 करे तो 10 होता है, तो 4 अपान 5 आएगा, ठीक है ना। कितना निकलेगा ये हमारे पास, 4 अपान 5 मीटर, ठीक है, ये निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पर 5 है, कितनी है 5 मीटर। देखिए यहाँ पर 1.2, अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 और ये 5 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 2 करें कितना होता है 8, 4 इंटू 1 करें कितना होता है 4, लेकिन बीच में क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, ठीक है। 4.8, लेकिन आप देखें यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर है, तो m करेंगे क्या होता है m क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 4.8 इंटू ये मीटर क्यूब है, इस मीटर क्यूब की जगह क्या डालेंगे 1000 लीटर डालेंगे, 1000 लीटर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, 4.8 मतलब पॉइंट को हटा दें तो अपान 10 आ जाएगा इंटू 1000 लीटर। तो यहाँ से ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4820 लीटर, मतलब 48, 48 का मतलब हो गया 4800 या फिर 4800 बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 4800 वो होगा आपके पास कौन सा, बी पार्ट। बी पार्ट अब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द गिवन चॉइसेस। देखिए यहाँ पर एक इज एक्स ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स परफेक्ट स्क्वायर है। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट अगर देखेंगे, पहली है द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इज 6, द नेक्स्ट डिजिट टू द यूनिट डिजिट इज 7। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कहता है कि अलोन सफिशिएंट है, जो पहली स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है कि इस चीज़ को वो क्या कर रही है, इस चीज़ को डिफाइन कर रही है वो, ठीक है। पहली क्या सफिशिएंट है इस चीज़ के लिए इसमें, ठीक है। एंड सेकंड इज नॉट सफिशिएंट, और फिर कहता है कि सेकंड जो है वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर कहता है सेकंड जो है वो अकेले सफिशिएंट है इसके आंसर के लिए, जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड वन इज नॉट सफिशिएंट, सेकंड है कि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये इकट्ठे जो है वो सफिशिएंट रहेंगे, पर नीचे दोनों होंगी तभी ये इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इफ नेदर वन नॉर सेकंड सफिशिएंट टू आंसर, इनमें से कोई भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है इसको कंप्लीट करने के लिए। लास्ट देखेंगे कहता है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड जो है है सफिशिएंट आंसर के लिए, मतलब या तो फर्स्ट अगर आप करें मतलब फर्स्ट से भी ये हो सकता है और सेकंड से भी हो सकता है। तो देखिए कहता है द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इज 6, तो उसमें ये कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ एक्स 6, अगर एक्स का यूनिट डिजिट 6 है तो उसमें अगर आप देखेंगे ये तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इससे अकेला ये तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखेंगे द नेक्स्ट डिजिट टू यूनिट डिजिट इज इवन, तो नेक्स्ट डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट के, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट जो होगा यूनिट उसके आगे जो होगा वो कौन सा होगा, इवन वाला, इवन पावर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अकेले जो है इसका काम नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जब ये होगी
उसके साथ ये होगी, तभी ये करेगी, इसको क्या करेगी, कंप्लीट कर पाएगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब ये होगा कि ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पर इस सफिशिएंट रहेंगी इस आंसर को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो बी पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मंथली सैलरी ऑफ ए मैन इज RS 50,000। ठीक है ना, तो 50,000 मंथली सैलरी है। ठीक है, द स्पेंडिंग पैटर्न पर मंथ ऑफ द मैन इज गिवन इन द पिक्चर। अब जो स्पेंडिंग पैटर्न है ना पर मंथ, उसका कितना है, देखिए यहाँ पर जैसे उसका 50,000 पूरा है, 50,000 में से वो 16% वो होस्ट रेंट पर खर्च कर रहा है, एजुकेशन पर 15% है, उसी तरह से इन सब पर खर्च कर रहा है। वो क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन ऑन होस्ट रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टूगेदर के लिए उसने पूछा है कि अगर होस्ट रेंट का और इलेक्ट्रिसिटी का इकट्ठा करें तो इन पर वो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। बड़ा इसमें अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा क्या है, देखिए यहाँ पर होस्ट रेंट कितना है, यहाँ पर होस्ट रेंट आपके पास 16%, ये 16% हो गया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये 9%, सोलर 9 कितने हो गए, 16 10 26 होते हैं, और -1 कर दे तो 25। मतलब ये हुआ, ये 25% हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। ठीक है, देखिए 50,000 पूरा है, कितना है 50,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मतलब कई तरह से भी कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से अगर हम सोच के करेंगे ना, बिल्कुल 25% है। देखिए 50,000 जो है ना, ये पूरा कितना है, 100% है। कितना है ये, 100%। इसका आधा कर दें आप, 25,000 कर दे, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 25,000। ठीक है, तो 25,000 का कितना होगा, 50% होगा। हमें कितना चाहिए, हमें 25% चाहिए ना। ठीक है ना, अब 50 का और आधा कर दें, कितना हो जाएगा 25%। अगर यहाँ आधा हो रहा है तो यहाँ भी होगा। 25,000 का आधा कितना होता है, 12,500 होता है। तो 12,500 क्या होगा, 25% होगा। तो 12,500 हमारे पास ये क्या रहेगा, इसका बी पार्ट आंसर रहेगा। बाकी आप इसको बहुत तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कि इसका परसेंटेज निकालना तो कुछ भी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना पेन के भी यूज कर बिना पेन के यूज के भी इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये था एक हमारा आज तीसरा पेज। ठीक है ना, जो कि आज आपके लिए लाया था। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, जो ऐसा नहीं है कि जो ये क्वेश्चन है तो ये इसी एग्जाम के लिए है, बट आप इन क्वेश्चंस को देखें तो काफी फायदा होने वाला है बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है ना, हाँ, कोई भी आप एग्जाम का एक तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर मैथ्स आपके लिए आपकी इसमें सिलेबस में है तो फिर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे देखने चाहिए, मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है, बाकी चलिए अब आगे आने वाले भी वीडियोस जो मतलब आगे आने वाले जो पेजेस बचे हुए 3 4 वो भी बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को हम यहीं पे करते हैं स्टॉप, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ना आप जुड़ जाए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, सिर्फ सिर्फ सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए या फिर जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए, ऐसे ही वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए, और दूसरे दूसरे साथ साथ जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर वीडियोस जो लेक्चर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सब की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।